मैं मानस कुमार तिवारी आज इस वीडियो में क्लास 7 के बच्चों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है। जैसे हम दो धन पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे +5 और इसका योगफल +3 के साथ। तो अगर दो धन पूर्णांकों को ऐड करें तो ये हो जाता 5 + 3 = 8। तो हम देखते हैं कि दो धन पूर्णांकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, धन होता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा पॉइंट है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। कैसे? मान लीजिए दो ऋण पूर्णांक हैं, एक है -7 और दूसरे को प्लस करना है -4 के साथ। तो ये आपका दो ऋण पूर्णांक हैं, एक है -7 और दूसरा है -4। इनका योगफल हमको दिखाना है कि ऋण होता है। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो -7 और +-4 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों ऐड होकर -11। तो मैंने देखा कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। इसके बाद आप देखते हो तीसरा पॉइंट है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। अगर कोई भी दो पूर्णांक ले लें, पूर्णांक मतलब पूरा, जैसे एक 3 हो गया और दूसरा 5 हो गया, तो इन दोनों का योगफल जो आता है 3 + 5 वो आता है 8। तो दो पूर्णांक हमने लिए हैं, कौन कौन से? 3 और 5। उनको जब हमने ऐड किया तो देखा 8 आ रहा। 8 भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर है आपका 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पूर्णांकों में योग संख्या क्रम विनिमेय है। पूर्णांक जो पूरे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, अब उसमें माइनस लगा देंगे तो ऋण पूर्णांक हो गया, प्लस लगा देंगे तो धन पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या जिससे होती है पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें योग संख्या क्या होती है? क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय का मतलब है क्रम को पलट देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम -7 + -4 सॉल्व करें और -4 क्रम बदल दें, -4 आगे कर लें और -7 पीछे कर लें, तो हम देखेंगे कि इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूर्णांकों पर योग संख्या होती है वो किस नियम को फॉलो करती है? क्रम विनिमेय नियम को भी फॉलो करती है। इसी प्रकार से आपका 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में क्या बताया गया है? पूर्णांकों पर योग संख्या सहचर्य नियम का पालन करती है। सहचर्य नियम का पालन करती है। सहचर्य नियम में क्या होता है? जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल लिया है कि दो पूर्णांक को आपने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है और एक पूर्णांक को बाहर। इधर क्या करते हैं, हम इस आगे वाले पूर्णांक को बाहर कर लेते हैं और पीछे दोनों वाले पूर्णांकों को ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। और जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर इक्वल आता है, समान आता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए +5 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये -3 ब्रैकेट क्लोज +-4। अब आपने सर क्या किया है, +5 को बाहर कर लिया है और -3 +-4 को ब्रैकेट के अंदर। तो ये कौन से नियम को पालन करता है? ये आपका योग संक्रिया पर सहचर्य नियम कहलाता है। और यहाँ पर जब क्रम बदल देते हैं तो ये क्रम विनिमेय नियम कहलाता है। इस प्रकार से अब आते हैं हम 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। कि अगर हम कोई पूर्णांक ले लें और फिर उसका योगात्मक प्रतिलोम देते हैं। योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? दिए हुए पूर्णांक में माइनस लगा देते हैं तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है।
तो ये पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 5 प्लस का 5, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -5, प्लस 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है -5। -5 अगर लें तो उसका योगात्मक प्रतिलोम +5। अगर हम दोनों का योग करते हैं +5 प्लस -5, तो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, तो उनका क्या होता है योगफल शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है। अनुवर्ती या हम उत्तरवर्ती बोलते हैं। वन पूर्णांक में वन जोड़कर प्राप्त करते हैं। किसी पूर्णांक का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राप्त करने के लिए दिए हुए पूर्णांक में वन जोड़ देते हैं। जैसे 7 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या होता है, तो 7 + 1 = 8। 9 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या होता है, तो 9 + 1 = 10। इस प्रकार दिए हुए पूर्णांक में 1 ऐड करके, 1 जोड़ करके हम लोग अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूर्णांक प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जैसे अभी हमने बात की थी योगात्मक प्रतिलोम कैसे प्राप्त करते हैं, दिए हुए पूर्णांक में माइनस लगा करके हम लोग उसका योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको आपने समझा। अब इसी पॉइंट पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्हीं पॉइंट को लेते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपसे ये होता है एक्सरसाइज 3C, एक्सरसाइज को बोलते हैं 3C, और इसमें क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड। क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती याद कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है आपको 6, दूसरा आपको दिया है -4, और थर्ड मान लीजिए है दिया -19। ये आपको एक और कर लेते हैं, 4 दिया है मान लीजिए इसमें 996, और फिफ्थ दिया है 0। इनके आपको क्या ज्ञात करने हैं, पूर्ववर्ती ज्ञात करने हैं। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कैसे करेंगे, 6 का पहला करने जा रहे हैं। 6 का पूर्ववर्ती कैसे फाइंड करते हैं, दिए हुए पूर्णांक में से 1 माइनस करके पूर्ववर्ती 6 - 1, तो 6 का पूर्ववर्ती क्या आ जाता है 5। 6 का पूर्ववर्ती क्या आ जाता है 5 आ जाता है। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट -4 का पूर्ववर्ती, तो ये हो जाता है। हमने क्या बताया था, पूर्ववर्ती फाइंड करने के लिए दिए हुए पूर्णांक में से 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ -1 जब करेंगे तो यह आ जाता है -1 और -4 -1 मिलके -5, तो -4 का पूर्ववर्ती -5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट का क्या, -19 का पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती कैसे फाइंड होता है, ये क्या होता है, पूर्णांक जो दिया होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो इस प्रकार से -19 का पूर्ववर्ती माइनस का, दोनों माइनस क्या है तो दोनों जुड़ जाते हैं, और माइनस का 20 प्राप्त होता है। इसका फोर्थ पार्ट है -996 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे पूर्ववर्ती, बताया था आपको, -996 में से
1 माइनस करेंगे -997 आ जाता है, -997। और लास्ट आपको बताने जा रहे हैं, इसका पूर्ववर्ती निकालना है जीरो का पूर्ववर्ती। आपको मैंने हर बार बताया कि पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए दिए हुए पूर्णांक में से 1 माइनस करते हैं, तो 0 - 1 = -1, 0 - 1 = -1। और इस प्रकार से दी हुई संख्याओं का हम लोग दिए हुए पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए दिए हुए पूर्णांक में से 1 घटा दिया जाता है। दिए हुए पूर्णांक में से 1 को घटा दिया जाता है तो पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में क्या करना है। खाली स्थान ये आपको खाली स्थान दिया होगा और इसमें आपको साइन भरना है में आपको ग्रेटर देन अथवा लेस देन भरिए, ये आपको भरना है खाली जगह में। पहला क्वेश्चन का पार्ट है -3 प्लस -6 और खाली जगह का बॉक्स बना है, इसमें आपको भरना होगा। और इधर दिया है -3 -6, इसको आपको बताना होगा कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देख लीजिए, आप इधर का सॉल्व कीजिए, इधर का सॉल्व कीजिए। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाते हैं कि -3 प्लस -6 ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाता है, -3 प्लस माइनस होता है, 6 दोनों मिल करके क्या आ जाते हैं, दोनों मिलके -9, अब आप सॉल्व करते हो राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया है -3 प्लस -6। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आ जाता है, -3 माइनस क्या बन जाता है, प्लस प्लस और ये बना 6। अब एक माइनस और एक प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस करेंगे 3 क्या 3। कौन सा बड़ा है, क्योंकि हम देखते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से आया है -9 और इधर आया है क्या 3, इधर वाले से आया 3, तो बॉक्स क्या हो गया, देखा जाए तो जो पॉजिटिव धन पूर्णांक होता है वो हमेशा ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। -3 वाला जो ये 3 जो है बड़ा है, 3 किससे आया था, राइट हैंड साइड से, तो आपका ये हो जाता है ऐसे, ये हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पे -9 आता है, जबकि इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे 3 आता है। कोई भी धन पूर्णांक जो होता है वो ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इधर की ओर ये आपका साइन लग जाता है। इस तरह से ये आपका पहला सवाल हो गया। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट का पार्ट था, अब अगर हम इसकी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं खा पार्ट है। जैसे -21 -21 बॉक्स और इधर हो जाता है -21 प्लस -21। इसको सॉल्व करके देखना है किसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए, -21 -
ब्रैकेट में -21, ब्रैकेट ओपन करेंगे -21 और यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21, -21 प्लस 21 बराबर 0, माइनस हो गया तो क्या बचा 0, 0 हो गया। अभी क्या करना होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है -21 प्लस -21। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट खोलिए, -21 और प्लस माइनस, दोनों ही माइनस के आ गए, दोनों पूर्णांक माइनस के, तो क्या होता है दोनों पूर्णांक ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का ही होता है, जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का मिलके बन गया 42। अब आप देखते हो यहाँ क्या आया है 0, ये आया है 42, लेफ्ट हैंड साइड आया है 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 आया है और बॉक्स बन रहा है और राइट हैंड साइड कितना आया है माइनस का 42। और हम लोग जानते हैं कि 0 जो होता है वो किसी भी ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, 0 जो होता है वो किसी भी ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। इसका मतलब है साइन हो जाएगा 0 की ओर, तो यहाँ पर आप साइन कैसे लगा देते हो, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपने पहले ब्रैकेट ओपन किया, देखा कि 1 - 1 प्लस 0 हो गया, इसमें ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों माइनस के आ गए, माइनस का 42 हो गया। और हम ये बात जानते हैं कि शून्य जो होता है वो किसी भी ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, इसका मतलब है 0 इज ग्रेटर देन -42। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही ये पता लगाते हैं कि ये साइन किधर को होगा, किस साइड को होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है कि साइन कैसे होगा। एंड नेक्स्ट एक और है गा, उसको भी देख लेते हैं। गा क्वेश्चन -27 माइनस +27 और बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है और इधर आता है 27 माइनस ब्रैकेट में प्लस का 45। किस तरह से इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, मेथड वही है, तरीका वही है। क्या तरीका है मैंने बताया था पहले, आप क्या करते हो लेफ्ट हैंड साइड नोट करो, माइनस का 27 माइनस माइनस, अरे माइनस प्लस माइनस, नहीं तो पहले अभी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये तो आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो -27 और आपने देखा माइनस प्लस माइनस 27, ये कितना बना, कुल मिला के दोनों माइनस साइन हैं, ये ऐड होके साइन माइनस रहेगा और ये हो गया 54 -54। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है हमारा 27 माइनस ब्रैकेट में प्लस का +45, इसको सॉल्व कीजिए 27 माइनस प्लस माइनस 45 और सॉल्व करने पे एक प्लस और एक माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस किया जाता है और जिसका साइन ग्रेटर होता है वो साइन माइनस वाले कैलकुलेटर माइनस यूज कर लेंगे। 5 में से 15 में से आपके 8 और ये हो गया 18 -18। तो आपने देखा इस बार क्या होता है, दोनों ही माइनस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से आपका आ रहा है -54, लेफ्ट हैंड साइड से -54 आ रहा है, बॉक्स बना लेते हैं और राइट हैंड साइड से आ रहा है -18। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो जितना कम होता है, ऋणात्मक पूर्णांक अगर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक दिए हों तो जितना कम होता है वो उससे बड़ा होता है। जैसे -18 और -54 में -18 बड़ा है। ऋण पूर्णांक अगर है, दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं, जो कम होता है वो ही बड़ा कहलाता है।
इसका मतलब है राइट हैंड साइड वाला आपका ग्रेटर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद हमको ये क्लियर हो पाता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रेटर है या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा होगा या राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से आपने इसमें माइनस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन ये है आपका, देखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। जैसे है 7, फिर है थर्ड पार्ट आप मान लीजिए, थर्ड पार्ट आपका माइनस का 20, और फिर फोर्थ पार्ट दिया है -997, और एक फिफ्थ पार्ट दिया है 0। इन पूर्णांकों के क्या ज्ञात करने हैं? उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए दिए हुए पूर्णांक में 1 जोड़ देते हैं। किसी भी पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए उस दिए हुए पूर्णांक में 1 जोड़ देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे? पहला पार्ट है 7 का उत्तरवर्ती बराबर हो जाता है 7 में 1 ऐड कर, ये क्या बन जाता है? 7 और 1 मिलके 8। ये आंसर आपका आ जाता है 8। अब आप सॉल्व करते हो थर्ड पार्ट क्या है? -20। तो आप लिखते हो -20 का उत्तरवर्ती। तो हमने आपको बताया है किसी भी पूर्णांक का उत्तरवर्ती उस दिए हुए पूर्णांक में 1 जोड़ के प्राप्त करते हैं। तो 20 में क्या करना होगा? -20 में 1 ऐड करेंगे। अब आप देखते हो कि ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, और 20 में से क्या माइनस बचेगा? 19। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके इनके उत्तरवर्ती फाइंड करते हो। जैसे आपका चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट -997 का उत्तरवर्ती। तो -997 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? ये भी पूर्णांक में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे, और इस तरह से देखते हैं ये माइनस और ये प्लस है तो घट जाएगा, माइनस का 996 प्राप्त होता है, माइनस का 996 प्राप्त होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? उत्तरवर्ती प्राप्त कर रहे हैं। और एक लास्ट है 0 का उत्तरवर्ती। 0 का उत्तरवर्ती फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? 0 में क्या करने हैं? 1 जोड़ देंगे। जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाता है 1। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? इस प्रकार से देखा कि किसी भी दिए हुए पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए, किसी दिए हुए पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें दिए हुए पूर्णांक में क्या करना होता है? 1 ऐड करना होता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, इन सब चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को पढ़ा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।